हे गाइस, स्वागत है आप सभी का द अल्फा बैंक चैनल में और मेरा नाम है चिराग चोपड़ा। सो गाइस, आज के क्लास में देखने वाले हैं रीजनिंग सेक्शन का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक और उसका नाम है पजल। और पजल में आज हम देखने वाले हैं एक फ्लोर बेस्ड पजल। अभी जो फ्लोर बेस्ड पजल है, आपको मैं अगर इसका लेवल बताऊं तो प्रीलिम से थोड़ा ऊपर का लेवल है। मतलब आप ये मान के चलो, अगर आज का क्लास वाला पजल आपसे बन गया तो आपकी प्रीलिम्स की पूरी प्रिपरेशन अच्छी चल रही है और काफी हद तक आपकी मेंस की प्रिपरेशन भी ठीक चल रही है, बिकॉज ये उनके बीच का लेवल रहेगा। तो प्री और मेंस दोनों का प्रिपरेशन अच्छा मान सकते हो आप, अगर आज की क्लास सेट आप पूरी तरह से बना पाते हो तो। ठीक है। अब गाइस, आज मेरा वॉइस उतना सही नहीं है बिकॉज तबियत मेरा उतना सही नहीं है, थोड़ा कफ कोल्ड है, बट क्लास लेना जरूरी है बिकॉज बहुत सारे एग्जाम्स आगे लाइंड अप है। SBI PO, IBPS PO, NIACL AO, LIC AAO, बहुत सारे एग्जाम्स आने वाले हैं, तो क्लासेस डेली होना बहुत जरूरी है। अब गाइस, आज का क्लास की बात करें तो आज हम चैंपियन सीरीज में क्लास कवर कर रहे हैं। अराउंड आई थिंक 46 या 47 नंबर की आज क्लास है। मतलब 46-47 क्लासेस ऑलरेडी हो चुके हैं अपने चैंपियन सीरीज में, तो जरूर देख लेना चैंपियन सीरीज। पूरा प्रीलिम्स को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब इंग्लिश, क्वांट और रीजनिंग तीनों सेक्शन की सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और कम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की सारी क्लासेस हम चैंपियन सीरीज में कर रहे हैं। तो चैंपियन सीरीज देख लेना, पूरा प्लेलिस्ट अपने प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में आपको जाके मिल जाएगा। ठीक है, चलो आज की क्लास को चालू करते हैं। भाई, आज की क्लास में भी मेथड वही जो हर बार हम चैंपियन सीरीज में रखते हैं वही रहेगा। यहाँ पर स्क्रीन पर क्वेश्चन को मैं सॉल्व करूंगा, स्क्रीन के उस तरफ। ये क्लास चालू होने से पहले आपको बता देता हूं कि आप लोगों को कॉपी और पेन लेके बैठना है। भाई, अगर कॉपी पेन लेके नहीं बैठ रहे हैं तो आज की क्लास में बैठने का कोई मतलब नहीं है, तो आगे ना देखें या देखें फर्क नहीं पड़ता। अगर देख रहे हैं तो कॉपी पेन लेके ही आपको आगे की क्लास कंटिन्यू करनी है, बिकॉज क्वेश्चन मैं सॉल्व करूंगा तो आपको मदद नहीं मिलेगी। क्वेश्चन आपको खुद सॉल्व करना पड़ेगा, तभी आपको मदद मिलेगी और तभी आपकी प्रिपरेशन अच्छी होगी। और यहाँ एग्जाम मुझे नहीं देना है। भाई, मुझे एग्जाम देना था, मैं दे चुका हूँ। मुझे बैंक में एक सीट चाहिए थी, बैंक ज्वाइन करना था, वो मैं सब कुछ कर चुका हूँ। अब आपकी बारी है, तो अपनी प्रिपरेशन खुद से करनी पड़ेगी। ठीक है, कॉपी पेन लेके मेरे साथ साथ पढ़ना चालू करो। चलो रीड करते हैं साथ साथ। 9 persons, W1, W2, W3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। भाई 9 लोग हैं W1 से लेकर W9। Go to gym on 9 different floors, one above another but not necessarily in the same order। भाई 9 अलग अलग लोग हैं, 9 अलग अलग फ्लोर पर जिम जाते हैं। अभी तक क्वेश्चन ये बोला है, आगे पढ़ो। All persons are marked with a specific code from number 0 to 8 but not necessarily in the same order। भाई सबके पास एक एक स्पेसिफिक कोड है और कोई एक ऑर्डर में नहीं है, मतलब 0 से लेके 8। टोटल 9 लोग हैं, 9 फ्लोर है और 9 कोड है। मतलब थोड़ा हमने एक वेरिएबल को यहाँ पे बढ़ा दिया, 2 वेरिएबल की जगह यहाँ पे 3 वेरिएबल वाला ये क्वेश्चन हो गया। चलो आगे पढ़ो। At least one person goes to gym between person marked as 0 and the person marked as 8। मतलब 8 मार्क वाले बंदे का और 0 मार्क, मतलब एक बंदे की पीठ पे आप मान के चलो बैक पे लिखा है 0 नंबर, एक बंदे के बैक पे लिखा है 8 नंबर। इन दोनों के बीच में एटलीस्ट वो बोल रहा है एक पर्सन तो जिम जाता है। इसका मतलब क्या है, इसको भी बना लेते हैं। पर्सन 8 मतलब पर्सन जिसके बैक पे 8 लिखा है और 0, इनके बीच में एटलीस्ट एक तो है ही, 0/8 और एटलीस्ट एक। यहाँ पे लिख लेते हैं एटलीस्ट 1 करके लिख लेते हैं और इसको एक बॉक्स में डाल देते हैं। चलो ठीक है, आगे पढ़ो। क्या लिखा भाई क्वेश्चन में? 3 persons go between the person marked as 0 and the person W2 which is marked as 5। 3 लोग जाते हैं 0 के बीच में और W2 के बीच में, जो W2 का नंबर कितना है 5, ये मुझे गिवन है। 3 लोग जाते हैं किसके बीच में? 0 के बीच में और W2 के बीच में, और W2 वाला बंदे के बैक पे लिखा है 5। 3 लोग 1 2 3, यहाँ बनाओगे कैसे लिखोगे? W2 ब्रैकेट में लिख दो 5 और /0, इसको भी एक बॉक्स में डाल दो। ठीक है भाई, समझ आ गया? जो क्वेश्चन बोला है उतना उतना कर रहे हैं अभी तक। आगे पढ़ो क्या लिखा है? Not more than 2 persons go below person W6 and 3 persons go between W3 and W6। 2 लोगों से ज्यादा लोग W6 के नीचे नहीं आते और 3 लोग W3 और W6 के बीच में बैठते हैं। देखो, ये एक बहुत बड़ा हिंट है, बिकॉज 2 लोगों से ज्यादा W6 के नीचे लोग नहीं आते। इसका मतलब अगर W6 कहीं पर भी बैठेगा तो उसके नीचे मैक्सिमम 2 लोग आ सकते हैं। मतलब W6 या तो 3rd फ्लोर पर बैठ सकता है, या तो 2nd फ्लोर पर बैठ सकता है, और या फिर 1st फ्लोर पर बैठ सकता है। मतलब W6 की यहाँ पे मेरे पास 3 पॉसिबिलिटी बनी, 1st फ्लोर, 2nd फ्लोर या 3rd फ्लोर। समझ आ गया? एक अरेंजमेंट बनाते हैं, इसमें अरेंजमेंट में इसको बिठा लेते हैं। अब एक से ज्यादा अरेंजमेंट यहाँ लगेंगे तो इसको यहाँ पे बिठा लेते हैं। अब मैं स्क्रीन से खुद को रिमूव कर लेता हूँ जिससे क्वेश्चन करने में आसानी होगी। ठीक है, देखो अब W6 को मैं या तो बिठा सकता हूँ 1st फ्लोर पर, या W6 को मैं बिठा सकता हूँ यहाँ पे 2nd फ्लोर पर, या W6 को मैं यहाँ बिठा सकता हूँ 3rd फ्लोर पर। ठीक है अभी तक?
और क्वेश्चन आगे क्या बोल रहा है कि W3 और W6 के बीच में 3 लोग बैठते हैं, 3 लोग बैठते हैं, 3 पर्सन गो बिटवीन पर्सन W3 एंड W6, W3 और W6 के बीच में 3 लोग बैठते हैं, क्वेश्चन ये बोल रहा है। चलो ठीक है, W6, अब W6 यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर पर है तो W3 इसके ऊपर ही आएगा, तो 3 फ्लोर का गैप करो, 1 2 3, 3 फ्लोर का गैप, तो W3 आ गया मेरा यहाँ पर, मतलब W3 कितने फ्लोर पे आ गया, 1 2 3 4, 5th फ्लोर पे आ गया W3, फिर ऊपर है 6 7 8 9, ओके बहुत बढ़िया। अब W6 अगर सेकंड फ्लोर पर है तो नीचे तो इसमें जगह नहीं है, तो W3 अगेन ऊपर आएगा, 1 फ्लोर का गैप, 2 फ्लोर का गैप, 3 फ्लोर का गैप, तो W3 का आएगा यहाँ पर, W3 आ जाएगा मेरा 6th फ्लोर पर। और अगेन थर्ड वाले अरेंजमेंट में W6 जहां थर्ड फ्लोर पर बैठा है, तो ये 1 2 3 थर्ड फ्लोर पर बैठा है, तो W3 का आएगा एक 4th फ्लोर का गैप, 5th फ्लोर का गैप, 6th फ्लोर का गैप, W3 आएगा मेरा यहाँ 7th फ्लोर पर, तो W3 है ये 7th फ्लोर पर। ठीक है, इतना समझ आ गया। आगे पढ़ो भाई क्या लिखा है, पर्सन W7 इज मार्क्ड विद कोड 7, मतलब W7 वाला जो बंदा है इसका कोड कितना है, इसका कोड भी है 7, W7 इज 7, ओके। आगे पढ़ो, एंड गो अबव वन ऑफ द प्लेसेस अबव द पर्सन W3 बट नॉट इमीडिएटली अबव। भाई ये लिखा है जो W7 वाला बंदा है इसके पीठ पे, इसके बैक पे कौन सा नंबर है, इसके बैक पे है कोड नंबर 7, और ये W3 के कहीं ऊपर बैठता है। बट एक और चीज मुझे क्या गिवन है, नॉट इमीडिएटली अबव, मतलब जस्ट ऊपर नहीं बैठता। इसका मतलब जो ये मेरा अरेंजमेंट बना है यहाँ पे, W3 यहाँ बैठा है, तो W7 कहाँ बैठ सकता है, भाई देखो W7 इमीडिएटली अबव नहीं बैठेगा, मतलब W3 5th फ्लोर पर है तो W7 6th फ्लोर पर नहीं हो सकता, 7th फ्लोर पर हो सकता है W7, 8th फ्लोर पर हो सकता है W7, और 9th फ्लोर पर हो सकता है W7। फाइन, ये मेरा हो गया पहला अरेंजमेंट। दूसरा अरेंजमेंट देखो, भाई W3 है यहाँ पे 6th फ्लोर पर, तो 7th फ्लोर पर W7 नहीं आ सकता, बट W7 आ सकता है यहाँ पे 8th फ्लोर पर, या W7 आ सकता है यहाँ पर 9th फ्लोर पर। फाइन, और अगेन जो थर्ड मेरा अरेंजमेंट है उसमें W3 बैठा है थर्ड फ्लोर पर, W7 उसके ऊपर आएगा बट इमीडिएटली ऊपर नहीं आएगा, मतलब 8th फ्लोर पर नहीं आ सकता। इसका मतलब W7 की एक ही पॉसिबिलिटी बनेगी कि W7 आ जाए यहाँ पे 9th फ्लोर पर, ये 8th फ्लोर है, ये 9th फ्लोर है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। 2 persons go between person W7 एंड W8, भाई W7 और W8 के बीच में टोटल 2 लोग जाते हैं, W7 और W8 के बीच में 2 लोग जाते हैं। भाई सबसे पहले अगर मैं थर्ड अरेंजमेंट देखूं तो W7 बैठा है मेरा 9th फ्लोर पर, भाई इसके ऊपर तो जगह नहीं है, W8 इसके नीचे आएगा 2 फ्लोर के गैप पे, 1 फ्लोर का गैप, 2 फ्लोर का गैप, तो W8 का आ गया, W8 आ गया मेरा यहाँ पर 6th फ्लोर पर। ठीक है, बहुत बढ़िया। सेकंड अरेंजमेंट देखो, भाई अगर इसमें W7 यहाँ पर 9th फ्लोर पर होता, ये टॉप पर होता अगर W7, तो 2 फ्लोर के गैप के बाद W8, तो 1 फ्लोर का गैप, 2 फ्लोर का गैप, W8 को यहाँ 6th फ्लोर पर आना पड़ता, बट यहाँ पर ऑलरेडी W3 बैठा है, इसका मतलब W7 यहाँ नहीं आ सकता, तो यहाँ से W7 को हटा दो भाई, यहाँ W7 नहीं आ सकता। W7 की बस एक ही पॉसिबिलिटी बनी कि भाई W7 आ जाइए 8th फ्लोर पर, अब W8 कहाँ आएगा, 2 फ्लोर का गैप, 1 फ्लोर का गैप, 2 फ्लोर का गैप, W8 आ जाएगा मेरा यहाँ 5th फ्लोर पर। सेकंड अरेंजमेंट भी मेरा हो गया। थर्ड अरेंजमेंट में बिठाओ, भाई थर्ड अरेंजमेंट में अगर W7 8th फ्लोर पर आया, ये देखो, तो 2 फ्लोर का गैप 7 6, 5th फ्लोर पर आएगा W8, बट यहाँ पर ऑलरेडी W3 बैठा है, इसका मतलब W7 यहाँ नहीं आ सकता। अब इस वाले अरेंजमेंट में W7 की 2 पॉसिबिलिटी बन रही है, और वो दोनों क्या है, भाई एक बार W7 आ जाए 9th फ्लोर पर और एक बार आ जाए 7th फ्लोर पर। अब ये 2 अलग अलग कलर से करते हैं, पहले 7th फ्लोर वाला कर लेते हैं। भाई अगर W7 यहाँ 7th फ्लोर पर आता तो W8 कहाँ आता, भाई 2 फ्लोर के गैप के बाद, ऊपर जगह है देखो, 1 फ्लोर का गैप, 2 फ्लोर का गैप, ऊपर जगह ही नहीं है थर्ड फ्लोर की, तो ऊपर W8 नहीं आ सकता, तो W7 से नीचे आएगा W8, 2 फ्लोर का गैप करो, 1 फ्लोर का गैप, 2 फ्लोर का गैप, W8 आ गया मेरा यहाँ पर 4th फ्लोर पर, ये आ गया मेरा W8। ठीक है, दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि W7 हो जाए मेरा यहाँ 9th फ्लोर पर, तो भाई अब क्या हो सकता है, अब 2 फ्लोर का गैप करो, 1 फ्लोर का गैप, 2 फ्लोर का गैप, अब W8 आ जाएगा मेरा यहाँ 6th फ्लोर पर, W3 मेरा ऑलरेडी बैठा हुआ है 5th फ्लोर पर, और W6 मेरा ऑलरेडी बैठा हुआ है 1st फ्लोर पर। ये मैंने 2 अरेंजमेंट यहीं पे बना लिए। ठीक है, यहाँ से W7 हटा लो, कंफ्यूजन नहीं होगा। चलो भाई, अब ये मेरे टोटल अभी तक के अरेंजमेंट बन गए। अब आगे पढ़ते हैं क्या लिखा है। ओके, आगे पढ़ो, यहां से पढ़ना है भाई। देयर आर 3 पर्सन्स बिटवीन पर्सन W8 एंड W1
हु नाइदर गो एट द टॉप मोस्ट नॉर एट द बॉटम मोस्ट फ्लोर। भाई देयर आर 3 पर्सन, 3 लोग बैठे हैं W8 और W1 के बीच में, और W1 वाला जो बंदा है वो ना तो टॉप फ्लोर पर जाता है ना फिर बॉटम फ्लोर पर जाता है। ठीक है भाई, इसको भी बना लेते हैं, ना टॉप फ्लोर पर जाएगा ना बॉटम फ्लोर पर जाएगा, और टोटल इनके बीच में है 3 लोग। ओके, 3 लोग बिठाओ। भाई देखो W8 में यहां बिठा चुका हूं, अगर W8 यहाँ है तो 3 फ्लोर के गैप के बाद आएगा W1। 3 फ्लोर का गैप करो, 1 फ्लोर का गैप, 2 फ्लोर का गैप, 3 फ्लोर का गैप। भाई अभी मैं W8 के नीचे देख रहा हूं, तो 3 फ्लोर के गैप के बाद मुझे W1 को कहीं बिठाना है, बट यहाँ पर फर्स्ट फ्लोर के नीचे तो कुछ है ही नहीं। भाई यहाँ पे बेसमेंट नहीं है, फर्स्ट फ्लोर ही है, मतलब जगह नहीं है ना, तो इसका मतलब मैं W8 के नीचे W1 को नहीं बिठा सकता। तो भाई अब W1 कहाँ बैठेगा? मैं देखो अब W1 W8 के ऊपर बैठेगा। 3 फ्लोर का गैप करो ऊपर की तरफ, 1 फ्लोर का गैप, 2 फ्लोर का गैप, 3 फ्लोर का गैप, इसमें W1 आ गया यहाँ 8 फ्लोर पर, ये हो गया W1। ठीक है भाई, यहां से इसको इरेज करो, साफ साफ लिखो। ठीक है, W7 हटाओ और इसको भी यहाँ पे W7 अच्छे से लिख लो। भाई ये हो गया यहाँ पे W7, और W7 का नंबर कितना है? भाई देखो W7 का है यहाँ पे कोड 7, तो ये भी लिख लो। भाई W7 का है, सॉरी W7 का है कोड 7, ये भी यहाँ पे लिख लिया। चलो बहुत बढ़िया। अभी दूसरा अरेंजमेंट देखो भाई, ये रेड कलर वाला अरेंजमेंट, इसमें W8 6th फ्लोर पर बैठा है, तो क्या W1 इसके ऊपर आ सकता है? 3 फ्लोर का गैप करो, 1 2 3, ऊपर जगह ही नहीं बची, तो भाई W8 के नीचे आएगा W1। तो भाई नीचे देखो कहां जगह है, 1 फ्लोर का गैप, 2 का गैप, 3 का गैप, भाई यहां आएगा मेरा W1। ये W7 के साथ यहाँ पे भी अगेन 7 लिख लो। बहुत बढ़िया, ठीक है, इतना समझ आ गया होगा, आई होप ये चीजें क्लियर आउट कर लो। ठीक है, चलो अब सेकंड अरेंजमेंट देखते हैं। भाई W8 यहाँ बैठा है 5th फ्लोर पर, W1 कहाँ आ सकता है? 3 फ्लोर का गैप ऊपर करो, 1 2 3, भाई W1 आ सकता है या तो टॉप मोस्ट फ्लोर पर, या नीचे देखो तो 1 2 3, W1 आ सकता है यहाँ पे बॉटम मोस्ट फ्लोर पर। क्वेश्चन में क्या गिवन है कि भाई W1 नाइदर गो एट द टॉप मोस्ट फ्लोर नॉर एट द बॉटम मोस्ट फ्लोर। बट ये जो मेरा दूसरा अरेंजमेंट है, इसमें या तो W1 टॉप मोस्ट फ्लोर पर आएगा या फिर बॉटम मोस्ट या तो फर्स्ट फ्लोर पर आएगा, ये दोनों ही अलाउड नहीं है। इसका मतलब मेरा सेकंड अरेंजमेंट बिल्कुल ही गलत हो गया। सेकंड अरेंजमेंट को यहां से हटा लो। समझ आ गया ना भाई, ऐसा हमने क्यों करा? भाई देखो W1 यहाँ पे अगर मैं रखूंगा तो या तो टॉप फ्लोर पर आएगा या बॉटम मोस्ट फ्लोर पर आएगा, और ये दोनों ही चीजें अलाउड नहीं है, क्वेश्चन में गिवन है, इसलिए मैंने यहाँ से ये पूरा अरेंजमेंट ही इरेज कर लिया। अब मेरे पास 2 अरेंजमेंट बचे, अरेंजमेंट नंबर 1 एंड अरेंजमेंट नंबर 3। अरेंजमेंट नंबर 3 में W1 को बिठाओ, अगेन इसमें ऊपर 3 की जगह नहीं है तो नीचे बिठाना पड़ेगा W1 को, तो भाई नीचे बिठा लो W1 को, 1 फ्लोर का गैप, 2 का गैप, 3 का गैप, W1 आ गया मेरा यहाँ पर सेकंड फ्लोर पर। ठीक है, चलो आगे पढ़ो क्या लिखा है। भाई आगे लिखा है ओनली 1 पर्सन गो बिटवीन W1 एंड द पर्सन मार्क्ड एज 0। W1 और 0 के बीच में कितने लोग हैं? एक अकेला बंदा है, मतलब अगर W1 यहाँ बैठता है तो 0 उसके साथ बैठेगा, 1 फ्लोर का गैप है, मतलब 0/W1। ये हमारा अरेंजमेंट बना, W1/0 और 0/W1, एक का गैप है। देखते हैं भाई बिठा सकते हैं क्या? भाई देखो W1 अगर यहाँ फर्स्ट अरेंजमेंट में 8th फ्लोर पर बैठता तो 1 फ्लोर के गैप के बाद मुझे 0 कोड वाला बंदा बिठाना है। ऊपर देखो अगेन इसमें जगह नहीं है, नीचे आना पड़ेगा, 1 फ्लोर का गैप, 7th का गैप करो तो 6th फ्लोर पर आ जाएगा मेरा यहाँ पे कोड 0 वाला बंदा। ये मेरा फर्स्ट अरेंजमेंट का फर्स्ट पार्ट हो गया। अब फर्स्ट अरेंजमेंट का सेकंड पार्ट, ये रेड कलर वाला देखो, अब W1 के नीचे जगह नहीं है तो W1 के ऊपर आएगा कोड 0 वाला बंदा। सेकंड फ्लोर पर बैठा है W1, तो भाई कोड 0 का 1 फ्लोर का गैप हो गया है, थर्ड फ्लोर, कोड 0 का आ जाएगा यहाँ 4th फ्लोर पर। 4th फ्लोर मतलब इसको लिखना है हमें रेड कलर से, यहाँ पे लिख लो रेड कलर से, यहाँ आ गया कोड मेरा 0। ओके फाइन, ये मेरे दोनों अरेंजमेंट बन गए मेरे फर्स्ट कॉम्बिनेशन के। अब भाई हमारे थर्ड अरेंजमेंट में 0 कहाँ आ सकता है? भाई W1 के 1 के गैप के बाद, भाई W1 के नीचे स्पेस नहीं है तो W1 के ऊपर आएगा कोड 0 वाला बंदा। कहाँ आएगा? सेकंड के बाद थर्ड का गैप करो, यहाँ पे 0 कोड वाला बंदा आएगा 4th फ्लोर पर। ठीक है, चलो आगे पढ़ते हैं। आगे कहां से? हाँ यहाँ से पढ़ो। W9 goes at top of the floors above person W5 but one of the floor below the person WF which is not kept at the top। भाई यहाँ पे लिखा है कि W9 वाला जो बंदा है वो W5 वाले बंदे से ऊपर आता है और W4 वाले बंदे के नीचे आता है, पर W4 वाला बंदा टॉप मोस्ट फ्लोर पर नहीं बैठता। मतलब W9 वाला जो बंदा है वो W5 वाले बंदे से कहीं ऊपर होगा, भाई W5 वाले बंदे से ऊपर है पर W4 वाले बंदे के नीचे आता है, ऐसा क्वेश्चन में हमें गिवन है। ठीक है चलो भाई, ओके चलो आगे पढ़ते हैं और क्या क्या गिवन है।
अब भाई आगे पढ़े इससे पहले हमने ये एक हिंट बनाया था, ये वाला देखो। अब भाई देखो यहाँ पे मुझे क्या गिवन है कि कोड 0 और W2 वाला जो बंदा है उसके बीच में 1 2 3 तीन लोग बैठते हैं, 3 पर्सन सिट बिटवीन कोड 0 एंड W2। ये मुझे क्वेश्चन में गिवन है। अब मैं कोड 0 वाले बंदे को बिठा चुका हूं तो मैं W2 के लिए भी प्रोसीड कर सकता हूं। भाई कोड 0 वाला बंदा अगर यहाँ 6 फ्लोर पर बैठता, 3 फ्लोर का गैप, भाई ऊपर देखो जगह बन रही है 1 2 3, ऊपर जगह ही नहीं है। नीचे देखो जगह बन रही है, एक गैप, 2 का गैप, 3 का गैप। तो यहाँ पे W2 आ जाएगा मेरा सेकेंड फ्लोर पर, और W2 का कोड कितना गिवन है, कोड है 5। फाइन। रेड कलर में देखो क्या है, भाई कोड 0 बैठा है 4th फ्लोर पर, इसके नीचे जगह है 1 2 3, नीचे जगह नहीं है, 3 फ्लोर का गैप करना है। ऊपर देखो भाई कोड 0 के ऊपर देखो तो 1 2 3, कोड 0 के ऊपर देखें तो 3 फ्लोर के गैप के बाद यहाँ आना पड़ेगा W2 को। यहाँ अगर W2 आ जाएगा तो ये है कोड 5, ऐसे लिख लेते हैं। ठीक है, चलो अब सेकंड अरेंजमेंट देखो अपना। तो कोड 0 बैठा है 4th फ्लोर पर, अगेन नीचे जगह है देखो 1 2 3, नीचे जगह नहीं है, कोड 0 के ऊपर जाना पड़ेगा। ऊपर जगह करो 1 2 3, 5th 6th 7th, तो भाई यहाँ पर W2 आ जाएगा 8th फ्लोर पर, और W2 का कोड कितना है, कोड 5। यहाँ W7 का कोड कितना है, कोड 7। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हो गई, इतना हमें क्वेश्चन में गिवन था, हमने कर लिया। और यहाँ से भी इसको हटा लेते हैं, इससे बार बार कंफ्यूजन ना हो हमें। चलो ये हमने कर लिया। भाई W6 को भी मैं बिठा चुका हूं, इसको भी यहां से हटा लो। और क्या है, कोड 0 और कोड 8 के बीच में एटलीस्ट एक बंदा बैठता है, ये मुझे गिवन है। ठीक है, चलो इसको आगे यूज करते हैं। और क्या क्या है भाई, चलो आगे पढ़ो। 3 पर्सन गो बिटवीन पर्सन W5 एंड द पर्सन मार्क्ड एज 8। W5 और 8 के बीच में 3 लोग बैठते हैं। ओके, W5 और 8 के बीच में 3 लोग बैठते हैं। भाई W5 और 8 के बीच में 3 लोग बैठते हैं, 1 2 3, इसके बीच में 3 लोग बैठते हैं, 8/W5। ओके, बहुत बढ़िया, इसको भी एक बॉक्स में डाल लो। चलो आगे पढ़ो क्या गिवन है। आगे क्वेश्चन बोल रहा है पर्सन मार्क्ड एज 4 एंड द पर्सन मार्क्ड एज 3 गो वन अबव अनदर बट वन ऑफ द फ्लोर्स अबव पर्सन W9। भाई 4 और 3 एक साथ आते हैं, मतलब एक साथ मतलब 4 और 3 एडजेसेंट फ्लोर्स पर आते हैं, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। 4 3/3 4 लिख लो, और ये दोनों ही फ्लोर्स W9 वाले बंदे के ऊपर आते हैं, ये भी मुझे गिवन है, तो ये भी बॉक्स में इंक्लूड कर लो। ठीक है, समझ आया। 4 और 3 एडजेसेंट फ्लोर्स पर आते हैं और W9 के ऊपर है दोनों फ्लोर, ये मुझे क्वेश्चन में गिवन है। चलो और क्या गिवन है भाई, आखिरी पढ़ते हैं, आखिरी कुछ सेंटेंस बचे हैं। पर्सन W8 एंड W5 आर नॉट मार्क्ड एज 4 एंड 1। भाई W8 और W5 का 4 और 1 कोड नहीं है। ठीक है, 3 पर्सन गो बिटवीन 4 एंड द पर्सन मार्क्ड एज 2। भाई 4 और 2 के बीच में टोटल 3 लोग हैं, तो ये भी बना लेते हैं। 4 और 2 के बीच में टोटल 3 लोग हैं, 1 2 3, इसके बीच में टोटल 3 लोग हैं, फिर 2/4, ये हो गया। ये भी एक अरेंजमेंट है, इसको भी बॉक्स में डाल लो। ठीक है, इतना हो गया, इतनी चीजें मुझे पता चल गई। अब भाई बैक टू माय अरेंजमेंट, जल्दी से अरेंजमेंट पे आओ। अब देखो भाई क्या क्या बचा है, मैंने इतनी चीजें बिठा ली। अब क्या मुझे कुछ गिवन है भाई, W5 और कोड 8। कोड 8, क्या मैं कोड 8 को अभी तक बिठा पाया हूं? अब भाई हम आगे कैसे प्रोसीड कर सकते हैं? भाई देखो अभी तक मैंने कितने लोगों को बिठा लिया है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 लोगों को बिठा लिया है। 3 लोग बचे हैं मेरे पास, W9 W4 और W5, और ये 3 लोगों का मुझे ये अरेंजमेंट भी गिवन है यहाँ पे कि W4 के नीचे आएगा W9 और W9 के नीचे आएगा W5। भाई 3 जगह है, 3 लोग हैं, W4 सबसे ऊपर, फिर W9, फिर W4, इनको बिठा लो। भाई सबसे ऊपर क्या है, भाई सबसे ऊपर है मेरा यहाँ पर W4, इसके नीचे क्या है, इसके नीचे है मेरा W9, और इसके नीचे क्या है, इसके नीचे है मेरा W5। ठीक है, ऐसे ही इस अरेंजमेंट में बिठाओ। रेड वाले में सबसे ऊपर जगह खाली जो है उसमें आएगा W4, अगली जगह जो खाली है उसमें आएगा यहाँ पर कितना आएगा, W9, और अगली जगह पर आएगा W5। W5 सबसे नीचे आएगा, W4 सबसे ऊपर आएगा। भाई यहाँ पर 3 जगह क्या खाली है, 5th फ्लोर, 4th फ्लोर और 1st फ्लोर। अगेन यहाँ पे कैसे बैठेंगे, सबसे ऊपर 5th फ्लोर पर आएगा W4, 4th फ्लोर पर आएगा W9, और सबसे नीचे कितना आएगा, वो आएगा W5। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हो गई हमारी। मतलब अब हमने सारे के सारे लोगों को बिठा लिया है, अब बस मुझे इनके रिस्पेक्टिव कोड्स को प्लेस करना है। कितने कोड्स प्लेस हो चुके हैं ये देखो, भाई कोड हो चुके हैं 1 2 3, 3 लोगों को कोड मुझे पता है। भाई W7 W2 और W9, इन 3 का मुझे कोड पता है, बाकी किसी का मुझे कोड नहीं पता अभी तक। ठीक है भाई, कोशिश करते हैं और कोड्स हमें कहां से मिलेंगे। देखो हमने इसको यूज कर लिया, तो इसको यहां से कट कर लो। अब मेरे पास क्या बचा है, देखो अब मैंने सारे लोगों को प्लेस कर लिया,
तो W5 और W8 के बीच में ये वाला अरेंजमेंट में यूज कर सकता हूं। भाई कितने लोग बैठते हैं W5 और 8 के बीच में? 1 2 3, तीन लोग हैं W5 और 8 के बीच में। W5 कहाँ है? देखो भाई W5 ये रहा थर्ड फ्लोर पर, तीन लोग बैठे हैं, देखो तीन, 1 2 3, तीन लोग हैं W5 और 8 के बीच में। बिठा लो W5, नीचे तो जगह है नहीं, यहाँ पे ऊपर बिठाना पड़ेगा। एक का गैप, दो का गैप, तीन का गैप, यहाँ पर आएगा कोड 8, बट यहाँ पे ऑलरेडी कोड 7 है बिकॉज W7 बैठा है। मतलब ये वाला अरेंजमेंट मेरा गलत हो गया। ये ग्रीन वाला कोड तो मेरा बिल्कुल गलत है। भाई ये रेड वाला कोड देखो, W5 के 3 के गैप के बाद आएगा कोड 8। W5 यहाँ थर्ड फ्लोर पर है, फोर्थ फ्लोर, फिफ्थ फ्लोर, सिक्स्थ फ्लोर, तीन का गैप, यहाँ पर W4 सेवेंथ फ्लोर पर आएगा कोड 8। ठीक है, अब अपना सेकंड अरेंजमेंट देखते हैं। भाई W5 बैठा है फर्स्ट फ्लोर पर, कोड 8 का आएगा, एक का गैप, दो का गैप, तीन का गैप, यहाँ पर अगेन यहाँ पर आएगा W4 के पास कोड 8। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया, यहाँ हमने इतनी चीजों को बिठा लिया है। ठीक है, चलो थोड़ा क्लियर करते हैं चीजों को और आसानी होगी हमें समझने में। अब हमने कितने कोड्स को बिठा लिया है? 1 2 3 4, और इसमें भी 1 2 3 4, चार कोड्स हो गए, 5 कोड्स अभी भी बचे हैं। और मुझे कोड्स के रिगार्डिंग क्या पता है भाई? ये हो गया मेरा। और मुझे ये पता है कि कोड नंबर 4 और 2 के बीच में 1 2 3 तीन लोग बैठेंगे। कोड 4 और कोड 2 के बीच में तीन लोग बैठेंगे। ओके, कोड 4 और कोड 2 के बीच में तीन लोग बैठेंगे। भाई कोड 4 या कोड 2 अगर यहाँ आ जाता है तो तीन फ्लोर का गैप, 1 2 3, कोड 2 और कोड 4 यहाँ आ सकता है, एक अरेंजमेंट। वैसे ही अगर यहाँ आ जाते हैं तो यहाँ आ सकता है। ओके, एक से ज्यादा अरेंजमेंट बन रहा है, इसको अभी हटा लेते हैं। एक और अरेंजमेंट है मेरे पास अभी जिसको मैंने यूज नहीं करा है, जो मैंने फर्स्ट पेज पे लिखा था, आपको पता होगा ये वाला, कि भाई कोड 4 और कोड 3 वाले बंदे एडजेसेंट बैठते हैं, एक बात, और ये दोनों ही W9 वाले बंदे के ऊपर आते हैं। W9 के ऊपर आएंगे और एडजेसेंट बैठेंगे कोड 4 और कोड 3, W9 के ऊपर आएंगे। ओके, W9 ये रहा, इसके ऊपर आएंगे दोनों। भाई कोड 4 कोड 3 दो ही पॉसिबिलिटी है भाई, 4 3 या तो 6th फ्लोर पर आ जाए या फिर 5th फ्लोर पर आ जाए, ये दो पॉसिबिलिटी बचेगी मेरे पास। ठीक है, इस वाले में देखो कोड 9 का है, ये रहा कोड 9, इसमें कहाँ का आ सकता है भाई? इसमें टॉप मोस्ट फ्लोर भरा है, 8th फ्लोर भरा है, भाई इसमें भी दो ही पॉसिबिलिटी, या तो 7th फ्लोर पर आ जाए कोड 3 4, या फिर 6th फ्लोर पर आ जाए 4/3, दो ही पॉसिबिलिटीज बच रही हैं मेरे पास। ठीक है भाई, अगर यहाँ पे 4 कहीं पर भी आएगा तो 3 के गैप के बाद आना पड़ेगा कोड 2 को। पर भाई अभी तक मेरी कोड 4 की जगह ही फिक्स नहीं है, तो कोड 2 को बिठाना मुश्किल हो जाएगा भाई, अभी तो नहीं हो पाएगा। अभी एक जो चीज मुझे याद आ रही है, क्वेश्चन मैंने पढ़ा था, वो ये, हाँ ये देखो, पर्सन W8 और W5 ना तो 4 मार्किंग होगी ना 1 मार्किंग होगी। मतलब W8 और W5 4 और 1 मार्किंग नहीं रखेंगे भाई। W5 मतलब अलग कलर करते हैं, नया रंग रखते हैं। W5 और W8 के पास कौन सा कलर नहीं है, कौन सा कोड नहीं है? उनके पास कोड 4 और कोड 1 नहीं है भाई, यही है ना, कोड 4 और कोड 1 नहीं है 8 और 5 के पास। ठीक है भाई, ये वाला अरेंजमेंट देखते हैं भाई, W5 और W8। भाई W5 W8, W5 ये रहा, W8 ये रहा, कोड 4 नहीं आएगा, कोड 4 नहीं आएगा, इसका मतलब यहाँ पर W3 के पास आएगा कोड 3, तो ऊपर आ जाएगा यहाँ पे कोड 4। ठीक है भाई, ऊपर आ गया यहाँ पे कोड 4, यहाँ लिख लो कोड 4। ठीक है, हो गया इतना। और क्या बचा भाई? ये फर्स्ट अरेंजमेंट देखो, इसमें कैसे होगा, मतलब कोड 8 अगेन 4 नहीं लेगा, मतलब यहाँ पे W8 हो गया 3, तो W3 हो गया कोड 4, इतना हो गया क्लियर। ठीक है, यहाँ पे इसको ब्रैकेट में डाल देते हैं जिससे याद रहेगा, ये फिक्स हो गया है। अब कोड 4 फिक्स हो गया, तो कोड 4 और कोड 2 के बीच में कितने लोग हैं? 1 2 3, बिठा लो। कोड 4 और कोड 3 के बीच में तीन लोग हैं। कोड 4 बैठा है मेरा यहाँ 5th फ्लोर पर, तो 1 2 3, तीन का गैप, तो भाई मेरा कोड 2 कहाँ आएगा? वो आएगा मेरा फर्स्ट फ्लोर पर W6 के साथ। ठीक है, और थर्ड अरेंजमेंट ये वाला देखो, तो इसमें कोड 4 है ये 7th फ्लोर पर, तो तीन फ्लोर का गैप करो, 1 2 3, तो इसमें आएगा कोड 2 फ्लोर 3 पे W6 के साथ। ठीक है भाई, चलो इतना हो गया। अब मेरा क्या बचा? अब भाई मैंने कितने कोड्स को फिक्स कर लिया? 1 2 3 4 5 6 7, दो कोड बचे हैं, और इसमें 1 2 3 4 5 6 7 दो कोड बचे हैं। 0 हो गया, 1 नहीं हुआ, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, और 6 नहीं हुआ। 1 और 6 बचे हैं कोड्स मेरे पास। ठीक है, अब भाई दो जगह है और दो कोड्स बचे हैं। अब पर इन्होंने बोला है कि W5 के पास 4 और 1 नहीं होगा, मतलब W5 के पास 1 नहीं होगा, तो बचा हुआ आखिरी कोड क्या है? 6 ले लेगा W5 और W1 ले लेगा कोड 1। इस वाले पॉसिबिलिटी में देखो तो क्या होगा भाई, इस वाले अरेंजमेंट में अगेन W5 ले लेगा कोड 6 और W1 ले लेगा कोड 1।
अब भाई मेरे दोनों अरेंजमेंट बन गए। अब दो अरेंजमेंट तो यहाँ सही नहीं हो सकते, मतलब एक अरेंजमेंट तो पक्का गलत होगा, कुछ हमने मिस कराएगा। ये देखो, एक जो चीज थी जो मैंने अभी तक इनकॉर्पोरेट नहीं करी है, ये वाला कोड 8 और कोड 0 के बीच में एटलीस्ट एक बंदा होना चाहिए। देख लेते हैं भाई दोनों अरेंजमेंट में है क्या। कोड 0 ये रहा, कोड 8 ये रहा, एटलीस्ट एक, हाँ 2 लोग हैं, ये वाला अरेंजमेंट सही है। इस अरेंजमेंट को देखो तो भाई इस अरेंजमेंट में कोड 0 ये रहा, कोड 8 ये रहा। हाँ देखो, इसमें एटलीस्ट 1% वाली कंडीशन फॉल्स हो रही है, बिकॉज ये दोनों एडजेसेंट बैठ गए, बट इनके बीच में एटलीस्ट 1% को आना था। इसका मतलब ये वाली पॉसिबिलिटी मेरी गलत हो गई। इसका मतलब यहाँ बस मेरी एक ही पॉसिबिलिटी सही है, पॉसिबिलिटी 1, और वो हमने पूरी तरह बना लिया भाई, हमारी पॉसिबिलिटी 1 बिल्कुल सही हो गई। अब भाई आई एम प्रीटी श्योर कि आप लोगों को आज की क्लास में कुछ मजा आया होगा, बिकॉज ये वाला जो पजल था ये थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड था, बिकॉज 2 वेरिएबल की जगह यहाँ 3 वेरिएबल्स थे, तो थोड़ा ज्यादा दिमाग लगाना पड़ा होगा। अब भाई आज की पजल के बाद, भाई आज के सेट के बाद जब सेट पूरा बन गया तो क्वेश्चंस करने का कोई सेंस नहीं बनता, बिकॉज क्वेश्चन भी इसी के ऊपर बेस्ड होते हैं, और एक बार सेट बन जाता है तो क्वेश्चंस करना आपको ही पता है कि चुटकी का खेल होता है। तो क्वेश्चंस नहीं रख रहा हूं मैं, बस पजल है। अगर पजल आपसे बन गया तो बहुत अच्छी बात है भाई। अगर ये पजल बन गया तो आप मान के चलो आपकी प्रीलिम्स की प्रिपरेशन अच्छे से चल रही है, और मेंस लेवल के भी आप अच्छे से तैयारी कर रहे हो। फाइन गाइस, अब यहाँ पे हमारी आज की क्लास एंड होती है। आप जरूर बताना आपको आज की क्लास कैसी लगी। अगर पसंद आई देन डू लाइक एंड शेयर द क्लास। अपने सारे के सारे फ्रेंड्स के साथ आज की क्लास जरूर शेयर करना, सॉरी, और उनको जरूर बताना कि आप लोग द अल्फा बैंकर से ये पजल का सेट करके आओ। ठीक है गाइस, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं अगर चाहेंगे तो, और सब्सक्राइब कर रहे हैं तो भाई बेल आइकन भी क्लिक करें, जिससे आपको मिल सकेगा द अल्फा बैंकर का हर सेशन सबसे पहले। चैनल के साथ बने रहें और लगातार चैंपियन सीरीज को भी फॉलो करते रहें, बिकॉज चैंपियन सीरीज में हम लगातार प्रीलिम्स ओरिएंटेड, प्रॉपर एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट लेके आ रहे हैं। फाइन, तो चैंपियन सीरीज का प्लेलिस्ट भी जरूर देख लेना, ठीक है।